रात के आसमान को देखो, हमें तारे दिखते हैं, बहुत सारे तारे। हर तारा एक सूरज है। कई सूरज के पास ग्रह हो सकते हैं। कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है। क्या कुछ ग्रहों पर एडवांस सभ्यताएं हो सकती हैं? इंसानों के रूप में हम खुद को एक सभ्यता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। हम शहर बनाते हैं, हम कला और संगीत बनाते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? क्या होगा अगर हमसे बहुत आगे सभ्यताएं हैं? एलियन सभ्यताओं के बारे में सोचने से हमें अपनी प्रगति को समझने में मदद मिलती है। यह हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमसे पूछता है कि सभ्यता की असली क्षमता क्या है। 1964 में निकोलाई कर्डाशेव नाम के एक रूसी खगोल शास्त्री का एक विचार था। वह सभ्यता की उन्नति को मापने का एक तरीका चाहता था। उनका विचार कर्डाशेव स्केल था। कर्डाशेव स्केल कला या दर्शन जैसी चीजों को नहीं देखता, यह एनर्जी पर केंद्रित है। एक सभ्यता कितनी एनर्जी का उपयोग कर सकती है, यही मुख्य सवाल है। कर्डाशेव ने 3 तरह की सभ्यताओं को परिभाषित किया। एक टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह की सारी एनर्जी का उपयोग कर सकती है। एक टाइप 2 सभ्यता अपने तारे की एनर्जी का उपयोग कर सकती है। एक टाइप 3 सभ्यता अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। टाइप 3 सभ्यता हमारे लिए लगभग अकल्पनीय है। वे इतने बड़े पैमाने पर एनर्जी को कंट्रोल करेंगे कि हम शायद ही समझ पाएं। उनके लिए तारे बैटरी की तरह होंगे, ब्लैक होल पावर सोर्स हो सकते हैं। ऐसी सभ्यता स्पेस टाइम में हेरफेर कर सकती है। वे आसानी से गैलेक्सी में यात्रा कर सकते हैं। वे अपनी गैलेक्सी के पूरे ढांचे को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अभी तक टाइप 1 तक नहीं पहुंचे हैं। हम एक युवा सभ्यता है। लेकिन टाइप 3 के बारे में सोचने से हमारी कल्पना की सीमाएं बढ़ती हैं। यह हमसे पूछता है कि वास्तव में क्या संभव है। हम वर्तमान में एक टाइप 0 सभ्यता है। हम ज्यादातर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। ये सीमित हैं और हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं। हम सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू कर रहे हैं। हम पवन ऊर्जा की खोज कर रहे हैं। हम फ्यूजन पावर पर भी शोध कर रहे हैं। यह तारों का एनर्जी सोर्स है। टाइप 1 तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें नई तकनीक बनाने और शेयर करने की जरूरत है। हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की जरूरत है। सेक्शन 5, ब्रिजिंग द गैप टाइप 3 फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी। टाइप 3 तक पहुंचने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो अभी सिर्फ थ्योरी में है। एक विचार है डायसन स्फीयर। ये तारों के चारों ओर बने मेगा स्ट्रक्चर हैं जो उनकी एनर्जी को कैप्चर करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है डार्क एनर्जी में हेरफेर करना। यह रहस्यमय बल ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाता है। अगर हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो संभावनाएं अनंत हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी असंभव लगती है, लेकिन याद रखें 100 साल पहले स्मार्टफोन भी असंभव लगते थे। टेक्नोलॉजी ऐसे तरीकों से आगे बढ़ सकती है जिनकी हम हमेशा भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सेक्शन 6, आगे की चुनौतियां, एनर्जी, एथिक्स और अनजाना। टाइप 3 का रास्ता मुश्किल होगा। सबसे बड़ी चुनौती एनर्जी है। हमें टिकाऊ और शक्तिशाली स्रोत खोजने की जरूरत है। इसके लिए फिजिक्स में नई खोजों की आवश्यकता होगी। एथिक्स एक और चुनौती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हम कैसे सुनार कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए हो? हम दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं? अंत में अनजाने हैं। जैसे जैसे हम गैलेक्सी में आगे बढ़ेंगे, हमें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है? क्या वहां दूसरी सभ्यताएं हैं? क्या वे दोस्ताना हैं या दुश्मन? सेक्शन 7, एक आशाजनक भविष्य, एक गैलेक्टिक सभ्यता की ओर। चुनौतियों के बावजूद टाइप 3 का पीछा करना सार्थक है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मानवता एकजुट हो। हमने भूख और गरीबी को हल कर दिया है। हम एक प्रजाति के रूप में तारों का पता लगाते हैं। एक टाइप 3 सभ्यता ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में सक्षम हो सकती है। वे जीवन को भी बना सकते हैं। संभावनाएं वास्तव में विस्मयकारी हैं। सेक्शन 8, निरंतर प्रगति का महत्व। भले ही हम टाइप 3 तक कभी न पहुंचे, लेकिन यात्रा महत्वपूर्ण है। ऐसे लक्ष्य के लिए प्रयास करने से हम बेहतर बनने के लिए प्रेरित होते हैं। यह हमें नए विचारों को लाने और सहयोग करने के लिए मजबूर करता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर हम जो भी कदम उठाते हैं वह सही दिशा में एक कदम है। अंतरिक्ष अन्वेषण में हर सफलता हमारे क्षितिज का विस्तार करती है। दयालुता और सहयोग का हर कार्य हमारी सभ्यता को मजबूत करता है।
सेक्शन 9 निष्कर्ष ब्रह्मांड में हमारा स्थान। हम विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर एक युवा सभ्यता है, लेकिन हम महान चीजों के काबिल हैं। भविष्य अलिखित है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या बनेंगे। सितारों तक पहुंचकर हम अपने बारे में और सीखते हैं, हम अपनी क्षमता का पता लगाते हैं, हम ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में अपना स्थान पाते हैं।